हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 14 फॉर क्लास 9 सोशल साइंस की ये वर्कशीट है बच्चों। और ये वर्कशीट आपके लिए 7 अगस्त 2021 के लिए शेड्यूल्ड है। आज की वर्कशीट में भी बच्चों हम चैप्टर 2 जो हमारा है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, उसी को कंटिन्यू करते हुए इस वर्कशीट में हम पेनिनसुलर प्लेटू के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पेनिनसुलर प्लेटू, पेनिनसुलर क्या होता है बेटा? ये एरिया जो कि तीन तरफ से किससे घिरा हुआ हो, पानी से घिरा हुआ हो, उसको हम पेनिनसुला बोलते हैं, पेनिनसुलर बोलते हैं। तो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो मिल जाए। सो इससे पहले हम एक बार मैप को समझते हैं कि किस तरह से फिजिकल फीचर्स जो है इंडिया के वो हैं। सो देखिए, ये सबसे पहले हमने किया था, ये क्या है? हिमालयन रेंज है। उसके बाद ये सारा जो है ये नॉर्दर्न प्लेन्स है। और अब हम ये वाला चीज़ पढ़ेंगे डेक्कन प्लेटू। ठीक है ना, ये वाली चीज़ जो है ये सारा इधर क्लियर है। तो ये जो एरिया होगा हमारा ये डेक्कन प्लेटू कहलाता है और पेनिनसुलर भी है क्योंकि ये तीन तरफ से क्या है, वाटर से घिरा हुआ है। नेक्स्ट देखिए, और ये जो है क्या है, थार इंडियन डेजर्ट है जो हम नेक्स्ट आगे आने वाली वर्कशीट्स में पढ़ेंगे। Now it is a tableland composed of old crystalline igneous and metamorphic rocks। तो जो ये प्लेटू है ये एक टेबल लैंड है। टेबल लैंड का मतलब क्या है कि ये जो है, जो अगर हम प्लेन्स की बात करें, जैसे प्लेन एरिया, उससे तो ये ऊपर उठा हुआ है, जैसे टेबल ज़मीन से ऊपर होती है तो ऐसे ऊपर उठा हुआ है, लेकिन इसका जो ऊपरी पार्ट है वो कैसा है, वो एक जैसा है। ठीक है, समतल है, इसलिए इसको टेबल लैंड फॉर्म दिया गया है। तो ये टेबल लैंड की तरह है। ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्निशियो और मेटामॉर्फिक रॉक्स से ये मिलके बना हुआ है। मेटामॉर्फिक रॉक्स कौन सी होती हैं? वो रॉक्स जो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर के जो है की वजह से बनी हुई होती हैं। बहुत पुरानी पुरानी जो रॉक्स हैं उनको मेटामॉर्फिक रॉक्स बोलते हैं। एंड इट इज़ द पार्ट ऑफ ओल्डेस्ट लैंड मास विच कंसिस्ट ऑफ ब्रॉड एंड शैलो वैलीज एंड राउंडेड हिल्स। ये जो पार्ट है ये बहुत ही, आप कह सकते हो कि ओल्ड लैंड मास है विच कंसिस्ट ऑफ ब्रॉड एंड शैलो वैली, जिसके अंदर बहुत सारी चौड़ी चौड़ी जो हैं वैलीज़ हैं और राउंडेड हिल्स हैं। रिच इन मिनरल सोर्सेज लाइक आयरन, कोल, बॉक्साइट विच हैज़ इमेंस इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंस। तो ये जो एरिया है ये मिनरल रिसोर्सेज से रिच है, जिसमें आयरन, कोल, बॉक्साइट ये सारे मिनरल्स जो है वो मिलते हैं। दिस प्लेटू कंसिस्ट ऑफ टू ब्रॉड डिवीज़न नेमली, और ये जो प्लेटू है इसको हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो है सेंट्रल हाईलैंड का एरिया और एक है डेक्कन प्लेटू। ठीक है, फर्स्ट क्या है बच्चों, सेंट्रल हाईलैंड, और दूसरा क्या है पार्ट इसका डेक्कन प्लेटू। इसको हम मैप से समझते हैं। तो यहाँ से आप इसको समझ सकते हो, ये सारा एरिया है, ये सारा पेनिनसुलर प्लेटू है। अब इसको भी हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। तो देखिए ये जो है ये क्या है, सेंट्रल हाईलैंड, जो कि अगर आप देखो तो वेस्ट में ये ज़्यादा चौड़ा है और ईस्ट में ये इसकी चौड़ाई कम हो गई। क्लियर है? अब इसकी चौड़ाई जो है यहाँ से देखिए, यहाँ से ये कम हो गई ना, और यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे छोटा नागपुर का पठार है, और ये जो है नीचे वाला पार्ट ये है डेक्कन प्लेटू। सो देखिए, सेंट्रल हाईलैंड लाइज नॉर्थ ऑफ नर्मदा रिवर, नर्मदा रिवर के ये नॉर्थ में है। एंड मेजर एरिया लाइज ऑन द मालवा प्लेटू, मेजर एरिया जो है वो क्या है, मालवा प्लेटू है। एंड वाइडर इन द वेस्ट एंड नैरो इन द ईस्ट, ये हमने देखा ये वाइडर है वेस्ट में लेकिन नैरो हो जाता है किसमें, ईस्ट में। द ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ दिस प्लेटू आर लोकली नोन एज द बुंदेलखंड एंड बघेलखंड विच फर्दर एक्सटेंड टू छोटा नागपुर प्लेटू इन द ईस्ट। तो इसकी जो ये फैलावा हुआ है, ये यूपी का जो एरिया है बघेलखंड बुंदेलखंड उधर फैला हुआ है सारा। ठीक है, और ईस्ट में ये छोटा नागपुर का पठार जो है उधर तक एक्सटेंड है। तो मैंने आपको भी बताया छोटा नागपुर का पठार कहाँ है। अब इम्पोर्टेंट रिवर्स ड्रेनिंग दिस एरिया, इम्पोर्टेंट रिवर्स जो है वो कौन सी हैं यहाँ पे, चंबल, बेतवा, केन एंड दामोदर। तो ये यहाँ पे बहने वाली जो इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है डेक्कन प्लेटू। डेक्कन प्लेटू है, इट इज़ हायर इन द वेस्ट एंड स्लोप इज जनरली ईस्टवर्ड। जो डेक्कन प्लेटू है वेस्ट में इसकी ऊंचाई जो है वो क्या है, ये ऊंचा है और फिर ऐसे स्लांटिंग होता चला जाता है ईस्ट की तरफ। ठीक है, जैसे ऐसे टेढ़ा हो जाता है ना, तो ऐसे टेढ़ा थोड़ा सा ये टेढ़ा है। द ब्लैक सॉयल एरिया फाउंड हेयर नोन एज डेक्कन ट्रैप हैज़ वॉल्केनिक ओरिजिन एंड मोस्ट सूटेबल फॉर ग्रोइंग कॉटन। यहाँ की जो सॉयल है वो ब्लैक सॉयल है, जिसको हम डेक्कन ट्रैप के नाम से भी जानते हैं। और जो वॉल्केनोज हुए हैं ज्वालामुखी फटने से, उनके निक्षेप से जो है ये सॉयल बनी हुई है।
और अब आपको पता है ना कि जो ब्लैक सॉइल होती है वो कौन सी क्रॉप के लिए सबसे अच्छी होती है, कॉटन के लिए। तो ये जो एरिया है ये कॉटन क्रॉप के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इट हैज़ ट्राइंगुलर लैंड मास दैट लाइज टू द साउथ ऑफ द रिवर। ये जो है एक ट्राइंगुलर लैंड मास है जो कि that lies to the south of the river and Narmada, whose base is Satpura range in the north and flanked by eastern घाट and western घाट। जिसके नॉर्थ में क्या है, जिसके नॉर्थ में सतपुड़ा रेंज है और ईस्टर्न घाट ईस्ट में है और वेस्टर्न घाट जो है वो वेस्ट में है। तो आइए बेटा इसको एक बार फिर से हम मैप से समझेंगे। तो यहाँ से आप इसको समझ सकते हो। देखिए ये जो है इसके नॉर्थ में ये क्या है, सतपुड़ा रेंज है और ये सारा क्या है, ये जो है डेक्कन प्लेटू है। ठीक है, अब इसके अंदर अगर आप देखें तो ये जो है ये क्या है, वेस्टर्न घाट है जो कि बिना कटा फटा हुआ है, सतत है, एकदम क्लियर यूनिफॉर्म है। उसके अलावा ये क्या है, ईस्टर्न घाट है। ईस्ट में ईस्टर्न घाट आप देख रहे हो यहाँ पे कि इसमें देखिए ये नदियाँ जो हैं, ये जो रिवर्स हैं, इनकी वजह से ये सारा कैसा है, ये नॉन यूनिफॉर्म है और ये रिवर जो है ये यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में आके गिरती हैं और इन रिवर्स के कारण ही यहाँ पे कटाव हो गया है, जिसके कारण ये यूनिफॉर्म नहीं है। जबकि वेस्टर्न घाट जो है वो कैसा है, यूनिफॉर्म है, बिना कटा फटा है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये सतपुड़ा रेंज है, विंध्या रेंज है, इधर ये छोटा नागपुर का पठार है जो कि सेंट्रल हाईलैंड का पार्ट है। अब हम ईस्टर्न घाट के बारे में पढ़ेंगे। ईस्टर्न घाट की एवरेज हाइट है 600 मीटर एंड स्ट्रेचेस फ्रॉम महानदी वैली टू द नीलगिरी इन साउथ। ठीक है, तो ये महानदी वैली से नीलगिरी तक जो है फैला हुआ है। द रिवर कौन सी है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ड्रेनिंग इन द बे ऑफ बंगाल मेक इट डिसकॉन्टिन्यूअस। तो ये जो नदियां हैं गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी नदियां ड्रेन होती हैं बे ऑफ बंगाल में, जिसके कारण ये कैसा है बच्चों, डिसकॉन्टिन्यूअस है, एक जैसा नहीं है और इरेगुलर है। बिफोर ड्रेनिंग दीज रिवर्स मेक डेल्टा विच इज़ वेरी फर्टाइल। और ये नदियाँ जो है उसमें गिरने से पहले डेल्टा बनाती हैं और ये जो पार्ट है बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। यहाँ पे हाईएस्ट पीक जो है वो क्या है, महेंद्रगिरी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लियर। तो सबसे हाईएस्ट पीक क्या है, महेंद्रगिरी 1501 मीटर। एंड इम्पोर्टेंट टूरिस्ट प्लेस जो है, इम्पोर्टेंट टूरिस्ट प्लेस क्या है, उडगम मंडलम यानी ऊटी जो है इसका इम्पोर्टेंट टूरिस्ट प्लेस है। नेक्स्ट देखिए वेस्टर्न घाट, कंपेरेटिवली वेस्टर्न घाट हाइयर है और कॉन्टिन्यूस देन ईस्टर्न घाट है। ठीक है, एवरेज हाइट इसकी 900 से 1600 मीटर है। ए रिवर फ्लोइंग थ्रू वेस्टर्न घाट नर्मदा, तापी, सरवती ड्रेन इनटू अरेबियन सी एंड फॉर्म एस्चुरी। तो यहाँ पे जो रिवर हैं वो कौन सी हैं, नर्मदा है, तापी है, शरबती ड्रेन इनटू अरेबियन सी एंड फॉर्म एस्चुरी। और ये नदियाँ जो हैं जब अरेबियन सी में ड्रेन होती हैं, अरेबियन सी में जो है ये फॉल होती हैं तो ये एस्चुरी फॉर्म करती हैं। एस्चुरी का मतलब क्या होता है, एस्चुरी का मतलब होता है कि ऐसा प्लेस होता है जहाँ पर फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर वो आपस में मिलते हैं, तो उनको हम एस्चुरीज कहते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे ये नदियाँ जो है जब समुद्र से मिलती हैं तो एस्चुरी बनती है। द हाइएस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया दैट इज़ जोग वाटरफॉल इज़ नोन एज सरवती रिवर, इज़ ऑन सरवती रिवर। तो हाइएस्ट वाटरफॉल इंडिया का क्या है, जोग वाटरफॉल, जो कि किस पे है, सरवती रिवर पे है। इट कॉजेज ओरोग्राफिक रेन, यहाँ पे ओरोग्राफिक रेन भी है, इसके कारण ओरोग्राफिक रेन होती है। एंड हाईएस्ट पीक है अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी क्या है इसकी, जिसकी हाइट कितनी है 2695 मीटर जो है इसकी हाइट है। अब देखिए यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके आंसर हम करेंगे। बहुत ही आसान से 4 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन लैंड मास इज मेड अप ऑफ वॉल्केनिक डिपोजिशन। तो वॉल्केनिक डिपोजिशन के कारण जो है कौन सा लैंड मास है, द डेक्कन प्लेटू इज मेड अप ऑफ वॉल्केनिक डिपोजिशन। तो हमने अभी पढ़ा ना कि वहाँ पे जो सॉयल है वो वॉल्केनिक डिपोजिशन के कारण है, तो डेक्कन प्लेटू है। सेकंड देखिए, नेम द 2 रिवर विच ड्रेन थ्रू सेंट्रल हाईलैंड। सेंट्रल हाईलैंड की जो है 2 रिवर्स के नाम लिखने हैं, तो द चंबल, द बेतवा, द केन, द दामोदर रिवर ड्रेन थ्रू सेंट्रल हाईलैंड। क्लियर, कौन सी हैं, चंबल, बेतवा, केन एंड दामोदर। थर्ड क्वेश्चन है वाई द एक्सटेंट ऑफ ईस्टर्न घाट इज़ नॉट कॉन्टिन्यूस एज वेस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट जो है वो उसके एक्सटेंट कॉन्टिन्यूस नहीं है वेस्टर्न घाट की तरह। सो द रिवर ड्रेनिंग इन द बे ऑफ बंगाल मेक्स इट डिसकॉन्टिन्यूस एंड इरेगुलर। तो हमने पढ़ा था कि जो रिवर्स हैं वहाँ पे कृष्णा, कावेरी, महानदी, वो रिवर्स ड्रेन करती हैं बे ऑफ बंगाल में, जो कि उसको क्या बनाती हैं, डिसकॉन्टिन्यूस बनाती हैं और इरेगुलर बनाती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है वाई आर प्लेटू इम्पोर्टेंट टू अस, राइट इन ब्रीफ। तो प्लेटू हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट हैं,
प्लेटूज दे आर रिच इन मिनरल सोर्सेज लाइक आयरन, कोल, बॉक्साइट एट्सेट्रा विच हैज़ इमेंस इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंस, और उनकी जो है अपनी ही क्या है इम्पोर्टेंस है, इसलिए प्लेटू वो हमारे लिए क्या है इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो ये थी आपकी आज की एसएसटी की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बच्चों कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।